टाइफाइड फीवर पे बात करेंगे, इसके काजेज़, सिम्टम्स, इसकी इन्वेस्टिगेशंस और क्या ट्रीटमेंट रहती है और इंस्ट्रक्शंस क्या देनी होती है पेशेंट को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। टाइफाइड फीवर जो है ये जनरली सॉल्मिनेला टाइफाई जो बैक्टीरिया है उससे ये जो है काज होता है। इसमें ग्रेजुअल जो है ऑनसेट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फीवर के साथ हेडेक होती है, वीकनेस होती है पेशेंट को, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है और जो स्प्लीन है उसकी इनलार्जमेंट होती है। ये फीवर 3 से 4 हफ्तों तक बना रहता है। इंटेस्टाइन्स में अल्सर हो जाते हैं, इंटेस्टाइनल वोंड्स जो हैं। इस डिज़ीज़ का जो मेन साइड इफ़ेक्ट है वो इंटेस्टाइनल वोंड्स होते हैं। इसको इसलिए इंटेस्टाइनल फीवर भी कहा जाता है, हिंदी में इसको आंतरिक ज्वर भी कहा जाता है। काजेज़ में जो है साल्मिनेला एंटेरिक सीरोटाइप टाइफाई जो बैक्टीरिया है वो मेन काज होता है इस फीवर का। उसके अलावा कंटामिनेटेड फूड जो है उससे भी होता है। कंटामिनेटेड पानी का इस्तेमाल अगर करे कोई तो उससे भी टाइफाइड फीवर होता है। स्लम्ड एरिया में जो लोग रहते हैं उनको ये ज़्यादा होता है। डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ जो होते हैं जहाँ पे सैनिटाइजेशन का ख़ास ध्यान नहीं रखा जाता, उन लोगों में ये काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। फ्लाइज से भी ये काज होता है। जो फ्लाइज हैं वो गंदगी से अगर किसी भी पर्सन के खाने में आ जाती हैं तो उससे भी ये डिज़ीज़ जो है वो काज होती है। टाइफाइड फीवर में जो सिम्टम्स हैं वो 6 से 30 दिनों के बीच में शुरू होते हैं जब बैक्टीरिया एक्सपोज होता है। इसमें हाई ग्रेड फीवर रहता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है टेम्परेचर वो पहुंच जाता है। रैशेस होते हैं मेनली जो नेक और एब्डोमिनल रीजन पे जो है रैशेस होते हैं। रोज़ कलर्ड के ये रैशेस होते हैं। पेशेंट को वीकनेस बहुत होती है, कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है, हेडेक होता है पेशेंट को, दस्त और उल्टियाँ भी लगती हैं पेशेंट को। इसके अलावा कोल्ड हो जाता है और जो ड्राई कफ देखी जाती है। इसके अलावा एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को भूख ही नहीं लगती है। लीवर और जो स्प्लीन है इनमें इनलार्जमेंट हो जाती है, जो है थ्रस्ट वो भी इंक्रीज होता है, प्यास जो है वो भी पेशेंट को बढ़ जाती है। इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करते हैं, जो डब्ल्यूबीसीज़ हैं वो जो है डिक्रीज़ हो जाते हैं। डब्ल्यूबीसीज़ जो हैं इनका जो मेन फंक्शन होता है बॉडी के इम्यून सिस्टम को ठीक रखना। अगर ये कम हो जाते हैं तो इट मीन्स कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो गया है और जो डिज़ीज़ के साथ लड़ने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। इसके कुछ टाइप्स हैं, एसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ये भी कम हो जाते हैं, ये भी एब्सेंट हो जाते हैं। जो फर्स्ट वीक होता है इसमें 98% जो पेशेंट हैं उनका जो कल्चर है वो पॉजिटिव होता है और 10th डे पे जो है विडाल टेस्ट किया जाता है। तो विडाल टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो ये कन्फर्मेटरी साइन होता है कि दैट पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड फीवर। अब जब ये कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है, अब कंफर्म हो गया, अब इसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट की शुरू की जाती है। ट्रीटमेंट में इंजेक्शन मोनोसेफ जो है 2 ग्राम फर्स्ट 2 डेज़ देना है। 100 ml NS में इसको डाइल्यूट करना है। इसको डायरेक्टली भी दिया जा सकता है सुबह और शाम को। थर्ड डे पे इंजेक्शन मोनोसेफ 1 ग्राम इसको 5 दिनों तक देना है, नेक्स्ट 5 डेज़ में। इसको भी 100 ml NS में डाइल्यूट करना है। डायरेक्टली भी इंट्रावेनस दिया जा सकता है, इसको सुबह और शाम को देना है। इसके अलावा जो इंजेक्शन अमीकासिन है 500 mg, इसको इंट्रावेनस है, सुबह शाम इसको 7 दिनों तक देना है। एंटीबायोटिक टेबलेट अजिथ्रोमाइसिन 500 mg, इसको दिन में एक बार देना है 3 दिनों तक। या फिर इसके अलावा जो है इंजेक्शन जो है सिप्लॉक्स का इन्फ्यूजन 100 ml, इसको आईवी दिया जाता है, इसको सुबह और शाम को देना है। और टेबलेट सिफिक्जीम 400 mg, इसको सुबह और शाम को देना है। इसके अलावा पेशेंट को जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो भी दी जाती है। बुखार के लिए टेबलेट डोलो 650 mg पेशेंट को देनी होती है। एंटीबायोटिक के असर से जो अल्सर हैं उनकी शिकायत ना हो तो पेशेंट को
टेबलेट एसिलॉक दी जाती है 150 mg, वो खाली पेट पेशेंट को लेनी होती है सुबह ब्रेकफास्ट से पहले। वॉमिटिंग के लिए टेबलेट एम सेट 4 mg रखनी होती है पेशेंट को क्योंकि वीकनेस ज़्यादा होती है, तो उसमें कैप्सूल जो है मल्टीविटामिन, उसमें बीकाज्यूल्स और लिम्सी के जो भी डिफरेंट ब्रांड नेम से कैप्सूल्स हैं वो पेशेंट को देने होते हैं दिन में एक बार। स्टमक की हेल्थ का ख़ास ध्यान रखना होता है, तो उसमें पेशेंट को प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के जो हैं वो कैप्सूल्स देने होते हैं। इसके अलावा पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देनी होती हैं। पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए। जो डाइट है वो बैलेंस्ड रखनी चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन्स होने चाहिए। स्पाइसी फूड जो है उनसे परहेज़ करनी चाहिए, उनका नहीं यूज़ करना चाहिए। पानी जो है उबाल कर पीना चाहिए। पेशेंट को जितनी भी हो सके लिक्विड डाइट ले, नारियल पानी ले सकता है, मौसमी का रस, दाल का पानी, जो ऐसी लिक्विड डाइट्स हैं वो पेशेंट ले सकता है। उसके बाद ORS अगर पेशेंट यूज़ करे तो वो भी पेशेंट के लिए अच्छा रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें।